सो हे गाइज, वेलकम बैक। दिस साइड ओम प्रकाश। स्वागत है आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो हमने जो है पार्ट 3 शुरू किया था और उसका एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हमने यानी कि धातुओं के भौतिक गुणों में अंतर स्पष्ट कर लिए थे, धातु और अधातुओं के। आज जो है हम धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, यानी धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुण यानी धातुएं जो है रसायन से या फिर जो भी अभिक्रिया करती है रसायन से, वो कौन कौन से गुण होते हैं। इसमें पहला हम हेडिंग लिखिए, पहला हम पढ़ेंगे धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, वायु या फिर ऑक्सीजन या फिर वायु के साथ अभिक्रिया। अब देखो, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाती है। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातुएं, आप लिख सकते हो इसको हिंदी में कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू रिएक्शन में क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो आपको लिखना है धातु ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखें। जैसे अब कोई सी भी धातु ले सकते हैं। मैंने बताया था कि जिनके पास में प्लस चार्ज रहता है वो सभी धातु रहती है। जैसे मैग्नीशियम, क्या ले लिया, मैग्नीशियम, इसकी अभिक्रिया करवाई ऑक्सीजन से। मैंने एक चीज बताई थी कि जितनी भी धातुएं रहती है, अगर मान लो ऑक्सीजन या फिर कोई सी भी अधातु है, यह अधातु, ऑक्सीजन एक प्रकार से अधातु है, तो यह अभिक्रिया करेगी तो हमेशा दोनों के साथ में करेगी। जितनी भी गैसें हैं हमेशा दोनों के साथ में अभिक्रिया करती है। तो यहां पे उत्पाद बनेगा MgO। क्या बनेगा, MgO। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यहां पे मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे सोडियम की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाता हूं। ठीक है, तो यहां पे उत्पाद बनता है Na2O। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां पे तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी तो MgO बना, यहां पे सोडियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी तो Na2O क्यों बना। तो ये इसलिए बना माय डियर, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2, यानी 2 आयन रखता है और ऑक्सीजन रखता है -2। तो जब उत्पाद बनता है, मैं बार बार सिखाता हूं, तो आपस में ट्रांसफर होंगे। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को दे देगा, ऑक्सीजन मैग्नीशियम को देगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये तो वैसे ही सोडियम के पास में यहाँ पे +1 चार्ज रहता है और ऑक्सीजन के पास में -2। तो देखो, ऑक्सीजन ने -2 इसको दे दिया, तो यहाँ पे नीचे अणु बनता है, तो यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपका यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, सोडियम का 1 था, 1 यहाँ पे, तो 1 हम लिखते नहीं है। वैसे ही और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे Ca, कैल्शियम, कैल्शियम के पास में 2 चार्ज है, ऑक्सीजन के पास में CaO, 2 जीरो में हो गए दोनों उदासीन। और भी कई सारे बना सकते हो आप। Cu, यह है कॉपर, तो यहाँ पे उत्पाद बन जाएगा CuO। तो ये सारे उत्पाद बन गए आपके धातु ऑक्साइड। तो आ गया समझ में कि हमेशा जो भी धातुएं रहती है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये 2-3 चीजें थी। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन इस रिएक्शन से, मैं यहीं पे समझा देता हूं। अगर आपसे धातु ऑक्साइड बनाता है तो ये रिएक्शन लिख दो। अब ये देखो, मैग्नीशियम रिबन होता है, जो अपना रिबन होता है ना जैसे कागज की तरह, तो मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या प्राप्त होगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपको पूछ ले कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा प्राप्त होगा, तो श्वेत चूर्ण के रूप में प्राप्त होगा, दानेदार श्वेत चूर्ण। ठीक है, यहां पे यह अभिक्रिया ज्यादा मैटर नहीं करती। कैल्शियम भी कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अगर आप देखो तो ये हमारा बिना बुझा हुआ चूना, सूत्र हो गया ना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है,
कली बोल सकते हैं इसको आप। और ये देखो कॉपर, कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाती है, लेकिन कॉपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है क्या? कॉपर बोले तो अपना तांबा, तो तांबा कभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है? नहीं जलता ना। तो कॉपर, यहां पे आप लिख सकते हैं कि कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड ही प्राप्त होता है और ये जलता नहीं है, ये कॉपर ऑक्साइड की इसके ऊपर परत चढ़ जाती है। जैसे आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर के ऊपर जंग चढ़ जाएगी, संचरण बोलते हैं उसको, तो ये अभिक्रिया यहां पे हो जाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको कि धातुओं की अभिक्रिया वायु से समझ में आ गई होगी, ऑक्सीजन से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसकी दो चीज और है, एक तो है एनोडीकरण और एक है उभयधर्मी ऑक्साइड। देखो एनोडीकरण किससे कहेंगे? एनोडीकरण, अब टॉपिक है यहां पे एनोडीकरण। आपसे पूछ लेगा कि एनोडीकरण किससे कहते हैं, ठीक है, उसको भी मैं इसी वीडियो में बता देता हूं। एनोडीकरण, देखो एनोडीकरण क्या होगा कि एल्यूमिनियम, जो अपना एल्यूमिनियम आता है ना, एल्यूमिनियम का तार आता है, एल्यूमिनियम के बर्तन आते हैं, जो एल्यूमिनियम होता है उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसे एनोडीकरण कहते हैं। यानी एल्यूमिनियम की अभिक्रिया, लिखूं आप लिख लेना, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, जिसे एनोडीकरण कहते हैं। इसकी अभिक्रिया मैं लिख देता हूं, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, उत्पाद बनेगा। अब देखिए एल्यूमिनियम जो होता है इसके ऊपर +3 चार्ज रहता है एल्यूमिनियम के पास में, ऑक्सीजन के पास में -2 रहता है। चार्ज का मतलब आवेश, आवेश का मतलब आयन, ठीक है। अब देखिए यहां पे उत्पाद बनेगा Al2O3, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास में +3 था, इधर चला गया, एल्यूमिनियम का इधर आ गया, तो उत्पाद बना Al2O3। तो यह है एनोडीकरण अभिक्रिया। कौन सी है? एनोडीकरण अभिक्रिया। आ गया समझ में? अब इसमें एक और टॉपिक आता है उभयधर्मी ऑक्साइड। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, तो वे धातु ऑक्साइड, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारकों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारकों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो कौन कौन से होंगे उभयधर्मी ऑक्साइड? बेरियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और आपका Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये तीनों है उभयधर्मी ऑक्साइड। आपको इसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारकों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे ये तीनों है उभयधर्मी ऑक्साइड। कोई सा भी ले लो, ZnO ले लिया साहब, यह अभिक्रिया कर रहा है जल से, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा। तो हमारे पास में जिंक के पास में 2 चार्ज रहता है, ZnCl2 प्लस ऑक्सीजन के 2 निकलेंगे O2। जब हम इसको संतुलित करेंगे, सॉरी H2O बनेगा, उत्पाद में जल बनेगा ना। तो यहां पे ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 Zn, 2 ये ZnCl2 H2O, ये छोड़ो, ये बन गया, ये उत्पाद हो गया। तो ये हो गया बना उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। देखिए आपको अगर नोट्स चाहिए तो इन नंबरों पर व्हाट्सअप करें, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। ओके, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।